हमारा वेटरन्स एसोसिएशन जो संगठन है, इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा। हम नीचे नीचे पूरी तैयारी कर चुके हैं। धरती माता का अगर अन्न खाया है तो मैं ये दावा करता हूँ और वादा भी करता हूँ, मैं किसान का, हम सब किसान के बेटे हैं। सरकार को पीछे हटने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। सरपंच से लेकर सांसद तक सब जेल में जाने हैं। A to Z बंदा जेल में जाएगा। केस लगाओ, चाहे धारा 307 लगाओ, चाहे धारा 302 लगाओ, चाहे फांसी पे चढ़ा दो। जब तक देश रहेगा और हम लोग रहेंगे, अपनी पीढ़ियों पर पीढ़ियों बताते रहेंगे कि कोई गुजराती व्यापारी आपको अगर भारत माता के नाम पे ठगता है, जाति धर्म के नाम पे ठगता है, हमें किसी बिरादरी के नाम पे ठगता है, तो अब ठगने में हम लोग नहीं आएंगे। अपने आने वाले सभी पीढ़ियों से बोल बात करेंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और जिस तरह से कि जब पहले भी बता चुका हूं और फिर एक दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि कुछ लोग इस आंदोलन को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, यहाँ तक कि चीन का हाथ भी बता चुके हैं। और मैंने आपको बता दें कि इस आंदोलन में DIG भी हों, फौजी भी हैं और जो आर्मी के जो जनरल हैं, मेजर हैं, सब लोग भाग ले चुके हैं। कुछ अभी पहले भी मैंने मेजर से बात करवाया था। एक आए हैं नए, ये भी आर्मी के हैं। सरकार की मंशा थी कि आंदोलन को कुचल दिया जाए, टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम लेके या फिर खालिस्तान का नाम लेके। तो किसान हमारे बाप हैं और हम इस आंदोलन की पूरी कितने दिन से हैं आप आंदोलन में? हम शुरू से ही हैं। शुरू से ही हैं। तो जिस तरीके से बातचीत चल रही है कि खालिस्तानी, पाकिस्तानी, या फिर कहीं दिखा आपको चाइना वाला आए आपसे बात करने? हमें तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। कोई नहीं दिखा। तो फिर सरकार के जो नुमाइंदे क्यों बोल रहे हैं कि चाइना का हाथ है? बस वो तो बोलेंगे, उनका तो काम है बोलना, झूठ बोलना काम है और लगातार झूठ बोलती आ रही है सरकार। और ये सरकार ही नहीं, कांग्रेस से लेकर जितने भी देश के अंदर ये दलाल राजनीतिक लोग हैं, हमारा वेटरन्स एसोसिएशन जो संगठन है, इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा। हम नीचे नीचे पूरी तैयारी कर चुके हैं। हम ये सोचते रहे कि हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्रभक्त है। मुझे पता नहीं था कि हमारा प्रधानी अडानी भक्त है, हमारा प्रधान, और अंबानी भक्त है हमारे प्रधानमंत्री को ये समझना चाहिए कि तुमने देश के किसानों के और देश के जवानों की भावनाओं के साथ खेला है। आज ये जो महाकुंभ लगा हुआ है, जो हमारा मेला लगा हुआ है, इसे हम आंदोलन कहेंगे। और इस आंदोलन में ये कानून लेने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। दूसरी बात एक और मैं बता देता हूँ आपको कि हमें एक तो यहाँ ये ज्ञान मिल रहा है कि अब आगे भविष्य में जब तक देश रहेगा और हम लोग रहेंगे, अपनी पीढ़ियों पर पीढ़ियों बताते रहेंगे कि कोई गुजराती व्यापारी आपको अगर भारत माता के नाम पे ठगता है, जाति धर्म के नाम पे ठगता है, हमें किसी बिरादरी के नाम पे ठगता है, तो अब ठगने में हम लोग नहीं आएंगे। ये हम अपने आने वाले सभी पीढ़ियों से बात करेंगे। तो कैसे लड़ेंगे? सत्ताधारी पार्टी है, ताकत है इनके पास। बिल्कुल। अभी आप ये देखिए कि हमारा अन्ना हजारे जी आए थे दिल्ली में, आंदोलन किया था और उन्होंने कांग्रेस की जो नैया है वो डुबो दी थी। अभी अन्ना हजारे जैसे लाखों तैयार हो गए हैं देश के अंदर। तो अन्ना हजारे भी तो नज़र नहीं आ रहा ना कहीं? हाँ, वो अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। हम उनको बोल रहे हैं कि आप बीजेपी के एजेंट बन के तो नहीं आए थे। उनसे हमने ये कड़वे सवाल भी किए हैं, हमारे सीनियर हैं वो। अच्छा। हाँ, हमने उनको क्लियर बताया है अन्ना हजारे जी को कि मोदी सरकार में, और बाबा रामदेव को भी हमने बताया है कि जो कमियां हैं, आप बोल रहे थे कि 2000 के 500 रुपये के नोट बंद कर दो, ये काला धन को बढ़ावा देते हैं। अभी तो 2000 के नोट आ गए, अब वो चुप है। उसके बाद बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई थी कि मोदी को सपोर्ट करो, 400 लाख करोड़ रुपया आ जाएगा, हर आदमी को 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा। ये सब बकवासबाजी इन्होंने जो की है, इनका हम अच्छी तरह से जवाब देंगे। टीम तैयार है बिल्कुल। आप देख लीजिए 50 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो चुके हैं अभी तक। तो उनके लिए सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है? उनके परिवार के लिए सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है? जब एक तरफ मोदी जी ये बोलते हैं कि मैं आम आदमी का बेटा हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, और जो हमारी सरकार देने वाला है, हाँ, हमारी जो सरकार है वो किसान के लिए ये कर रही है, वो कर रही है। तो इसमें से किसी भी परिवार के घर पे सरकार का कोई नुमाइंदा गया है? ये लोग जाके जो मन की बात कर सकते हैं, तन की बात कर सकते हैं, धन की बात कर सकते हैं, अंबानी, अडानी, इन लोगों के पास जा सकते हैं। तो एक गरीब किसान
जो किसान हमारा शहीद हुआ है तो उसके घर पे किसी को नहीं बेच सकते। क्या क्या तैयारियां आपकी? हमारी तैयारी बहुत बड़ी है। हम 2024 में अपने जितने भी परमवीर चक्र हैं और कारगिल युद्ध में जितने भी घायल हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, सबको संसद के चुनाव के लिए खड़ा कर रहे हैं और देश की जनता से अपील करेंगे कि आप या तो राष्ट्रवाद को चुने या पार्टीवाद को चुने। अगर आप राष्ट्रवादी पार्टी तो है ना ये भारतीय जनता पार्टी, ये दलालों की पार्टी है। इसको ये भी दलाल, ये सारे दलाल हैं, कांग्रेस से लेके जितने भी नेता हैं ये सारे दलाल हैं। ये इनके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं किया जा सकता। देखो, मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी भावनाओं से खेल के मुझे ठगा है। मुझे भारत माता की जो है भारत माता के नारे लगवा के मुझे ठगा है, मुझे देश के नारे लगवा के ठगा है, मुझे जो है ना तिरंगे का अब एक समझ लो भावनाओं में बहा दिया, हमें अन्नदाता कहा गया। तो मुझे मेरे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। जितने हम किसान भाई हैं देश के, उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा दगा हुआ है। हमें जातियों में बांट दिया, हमारे पास ये धोखा हुआ। हमें धर्म पे बांट दिया, हमारे साथ ये धोखा हुआ। हमारे साथ फर्जी नारे लगवाए गए। किसानों ने साफ तौर पे जहां आंदोलन में साफ तौर पे मना कर दिया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो राजनीति करना चाह रही है हमारे कंधे में बंदूक रख के सबको दूर कर दिया, उसने भी नहीं दिया जा रहा है जी। तो आप फिर वही बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर लड़के हम दोनों हाथ में लड्डू, कैसे लड्डू? सरकार अगर नहीं मानती है, सरकार मानती है तो ठीक है, बिल वापस लेती है तो ठीक है। अगर नहीं बिल वापस लेती तो किसान आंदोलन क्या करेगा बताओ? चुनाव ही लड़ना पड़ेगा ना। तो 2024 तक इंतजार करेंगे आप? 2024 तक इंतजार नहीं करेंगे, तैयारी करेंगे। हाँ, ऐसी तैयारी करेंगे कि इनको साथ में जेल भी भेजना है। किसको? जितने भी नेता मंत्री, सबकी जांच होनी है भाई। हमारा जो हमने ड्राफ्ट बना के तैयार कर लिया है, सरपंच से लेकर सांसद तक सब जेल में जाने हैं। A to Z बंदा जेल में जाएगा। और भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे। तो जिस तरीके से कल सीएम खट्टर को जो काले झंडे दिखाए किसानों ने, तो 13 किसानों पर FIR दर्ज कर दिया गया, हत्या 307 के धारा लगा दी। तो ये तो होगा ना। ये देखो, हम तो ये मानते हैं कि ये आज़ादी का बाद जो किसान आंदोलन है, ये महा आंदोलन है, आज़ादी का दूसरा कुंभ है। और इसमें सरकार जो है पूरी, जो अंग्रेज़ों ने हमारे आज़ादी के मतवाले थे, जो हमारी भगत सिंह सेना थी, जो हमारे जितने भी लोग आज़ादी में भाग ले रहे थे, उनके साथ अंग्रेज़ों ने क्या किया था वो सब सरकार कर रही है। सरकार मुकदमे कायम कर रही है, सरकार काले झंडे से डरती है, सरकार लाल टोपी से डरती है, सरकार ये हरी टोपी से डरती है, सरकार ये जो झंडे लगे हैं इनसे डरती है। इससे आप समझ लो कि सरकार के दिल में काला चोर है। कैसे जवाब देंगे वही तो पूछिए। हम चुनाव में जाएंगे और सबसे पहले पार्लियामेंट हाउस में पहुंचेंगे, उसके बाद कानून बदली करेंगे जितने भी अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं। उसके बाद में फिर जो भी एक्सपीरियंस है कानून, चुनाव लड़ेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे। अभी जो है ये किसान बैठे हुए हैं, आज 1 महीना होने वाला है, अभी सरकार सुन नहीं रही है, तो इसका क्या हल निकालें? इसका हमारे को बेनिफिट मिलेगा। सरकार सुनेगी तब भी बेनिफिट है, नहीं सुनेगी हमारे दोनों हाथ में लड़। तो ऐसा तो नहीं कि आप इन पे ही रख कर राजनीति? ऐसा कुछ नहीं है। जब हम आएंगे तो ये भी आएंगे, ये तो नाम होता है। अगर आपको याद हो, सरदार भगत सिंह जी के चाचा थे सरदार अजीत सिंह जी, उन्होंने इस अलख को जगाया था, आज़ादी की लड़ाई की अलख को, और गांव-गांव जाके ऐसे आंदोलन शुरू किए थे, छोटे छोटे आंदोलन, कि उन आंदोलनों ने अंग्रेज सरकार की चूल्हे हिला दी थी। अब वही समय दोबारा आ गया है। अब ये जो आंदोलन, जो दिल्ली का आंदोलन है ना, ये गांव-गांव जाके, घर घर जाके आज़ादी की दूसरी लड़ाई के लिए देश का जो मजदूर है, किसान है, जो भाई है, जो यहाँ दिल्ली नहीं आ पा रहा है, तो उसके अंदर वो एक जज्बा जगा रहे हैं कि ये हमारे वर्चस्व की लड़ाई है, हमारे ज़मीन की लड़ाई है। अब चाहे आप केस लगाओ, चाहे धारा 307 लगाओ, चाहे धारा 302 लगाओ, चाहे फांसी पे चढ़ा दो। चुनाव लड़के आप भी तो नेता बनने जा रहे हैं। नेता हम नहीं बनेंगे, हम कुछ जिसके पास में एक्सपीरियंस होगा हम उनको भेजेंगे। जैसे PGI के जो डॉक्टर होते हैं, रिटायर होते हैं, वो
तो उनको हेल्थ मिनिस्टर के लिए खड़ा करेंगे हम। तो जिसका जिस फील्ड में एक्सपीरियंस है हम उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे, उनको भेजेंगे। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति के लिए। हमारे पास राष्ट्रपति का दिया हुआ सारे मेडल हैं हमारे पास में। हमें नेता बनने का भी शौक नहीं है, उसके बाद में फिर ना ही हमारे पास में टाइम है। सरकार इसलिए भी डर रही है कि अब किसान और जवान एक साथ आ गया है। वो हमारे पास पुलिस के जवान हो, चाहे आर्मी के जवान हो, जितने भी जवान हैं वो कहीं ना कहीं उनका देश की मिट्टी, हमारे देश के अंदर दो ही माँ कही जाती है, और हमारे धरती माता और जो माता हमें जन्म देती है, हम दोनों माताओं को ये अपना सर्वोपरि मानते हैं। और मैं मानता हूँ कि जब हम अपनी माँ के पेट से जन्म लेते हैं उसके बाद धरती माता पर कदम रखते हैं, तो अब वो धरती माता का अगर हम अन्न खाया है तो मैं ये दावा करता हूँ और वादा भी करता हूँ, मैं किसान का, हम सब किसान के बेटे हैं। सरकार को पीछे हटने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अच्छा, अभी भी सरकार कह रही है बातचीत से हल करेंगे, लेकिन क्या लगता है बातचीत से कुछ हल निकलेगा? कुछ हल नहीं होगा, क्योंकि ये जो बिल जो बना है, अभी कानून लाया गया है, इसकी प्लानिंग 2 साल पहले हो चुकी है। 2 साल पहले इसकी प्लानिंग होकर और 100 एकड़ में हरियाणा के पानीपत के अंदर अडानी का जो स्टोरेज है अनाज भंडारण का, वो शुरू हो चुका है। क्या लगता है जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, क्या डराने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, ये लोग पूरे प्रयास में है इस समय मौजूदा सरकार की डरा धमका के, केस दर्ज करवा के, बीच में अपने एजेंट भेज के, ईडी सीबीआई के लोग भेज के इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये लोग एक बात भूल रहे हैं कि जब हमारे देश के किसानों ने, हमारे देश के मजदूरों ने, हमारे देश के आम आदमी ने, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों तक को धूल चटा दी थी। उनके बारे में तो ये कहते थे एक समय कि ब्रिटिश जो शासन था उसमें कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। और जब उन लोगों की मोनोपोली को हमारे देश के किसान भाइयों ने तोड़ा है, अगर आपको याद हो, सरदार भगत सिंह जी के चाचा थे सरदार अजीत सिंह जी, उन्होंने इस अलख को जगाया था, आज़ादी की लड़ाई की अलख को, और गांव-गांव जाके ऐसे आंदोलन शुरू किए थे, छोटे छोटे आंदोलन, कि उन आंदोलनों ने अंग्रेज सरकार की चूल्हे हिला दी थी। साफ तौर पे जिस तरीके से बता दो कि आपको जो हरियाणा की पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है, साफ तौर पे किसानों से बात की और जवान से भी बात की, तो साफ तौर पे इनको यही कहना है कि आज़ादी के बाद ये जो दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन है, और इसमें जो है कितने भी एफआईआर दर्ज कर ले सरकार, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं होगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।